उसे? क्या जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी, हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है, चाहे हम 150 भी आउट हो जाए, 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली। इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए कि तुम लोग जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के रन करवाने की विकेट बना रहे हो। अगर तुम लोग बैटिंग विकेट बनाओगे तो बैटिंग में तो तुम्हारे भी बाप है जो आके खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं, वो तो बैटिंग में तुम लोग को रगड़ा लगा रहा है। जी तो नहीं नजर आई ना, बिल्कुल हथियार डाल देना, उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, लड़के चीजें बेहतर होंगी। 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी, 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.8 की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है। और इधर हम घटिया तरीन लोग बाबर आजम को तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं, हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो तो घंटा पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में एक भी सोनी टेस्ट में बना इंग्लैंड की टीम ने मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है। मतलब इतने बुरे हालात हैं। संडे कैसा रहा, आज संडे कैसा रहा, मुझे ये बता दो। आज इंग्लैंड को पास में आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत इंग्लैंड ये इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया। मैं सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, मैंने दिल से सपोर्ट किया, मैंने अल्लाह की कसम मैंने खाना नहीं खाया हुआ। जीत भी गए हो आप, बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना, आपने उनके वक्कियों पे मुक्का मारा है आपने। आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी हैं आपने। तो डूब जाना चाहिए, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, गंदी बाउंड्री तो मार के दिखाते, फ्लैट विकेट थी ना तो इंग्लैंड वाले डांस करके दिखाते, नहीं हुआ। संडे वाले दिन ही इंग्लैंड को रगड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप पे बदला ले लिए। भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। कुलदीप उनका नहीं है, उनकी बॉलिंग आप देखो, उनकी बैटिंग आप देखो, उनकी फील्डिंग आप देखो। इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है। और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से, हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल। एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। बाकी हो इंग्लैंड टीम में तो वो जिसको कहते हैं ना अगले मैच के अंदर ना अपने तगड़े बॉलर्स को लेकर है, शर्म करो कि मेन बॉलर उन्होंने बिठाया हुआ। लोग रवि शास्त्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1-0 से सीरीज नीचे लगे हुए हैं, मेन बॉलर को नहीं खिला रहे। अपने मेन बॉलर के बगैर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर वो आकाशदीप और सिराज तुम लोगों को पड़ गए हैं। इंग्लैंड वालों थोड़े होश के डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक। मेरी वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फकी खा कर गया है इंडिया से। यार भाई पता शता करो ये क्या खा कर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहे हैं, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड हैं। दो बड़ी टीमें खेल रही हो, जब उनको मौका मिलता है कमबैक करने का फिर वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं और इंडियन टीम ने फायदा उठाया। बेहतरीन, क्या खूबसूरत रिस्क कंट्रोल का मुजाहिरा किया और यही तो खासियत है काशदीप का जो उसका रिस्क कंट्रोल। वंदे मातरम दोस्तों, भारत ने आज दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है। दोस्तों भारत ने ये कारनामा करके इंग्लैंड के बेसबॉल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंग्लैंड कितना तैयारी करके बैठा था, लेकिन भारत का जो परफॉर्मेंस रहा, भारत के आकाशदीप, भारत के शुभमन गिल, इन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और इस बदौलत भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में पटकनी दे दी। तो दोस्तों ये भारत की जीत देखकर पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। आइए देखते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फकी खा कर गया है इंडिया से। यार भाई पता शता करो ये क्या खा कर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहे हैं, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, फलाने सालों का रिकॉर्ड तोड़ है। वो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो निकल लिए कब के, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब उनको दोबारा से लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ उस दिन मैंने पता नहीं किसी एक रिकॉर्ड में एक तस्वीर देखी, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी। मैं कहा वो भैंस की आंख चेक करो,
हालात यहां तक पहुंचे हुए हैं। 2 टेस्ट मैच है, 4 इनिंग्स, ठीक है। अभी ये ज़हन में रखना 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी। 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.86 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरीज, 63 नंबर ऑफ फोर्स और 12 नंबर ऑफ सिक्सेस। ऑलमोस्ट जो है नंबर ऑफ फोर्स वो तो डबल। इंग्लैंड में पैन की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है। और इधर हम घटिया तरीन लोग बाबर आजम को तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाना भी नहीं, हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो तो घंटा पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में एक भी सोनी टेस्ट क्रिकेट में बना पाया। वनडे में, T20 में, टेस्ट में, फर्स्ट क्लास में, उसका क्रिकेट में आज तक 200 है ही नहीं। पर आप इन अदर एंड देखो, आप शुभमन गिल को, भाई 200 तो उसके लिए आम सी बात है, 100 तो उसके लिए आम सी बात है। अब आप यंग शर्म बाकी हो इंग्लैंड टीम में, तो वो जिसको कहते हैं ना अगले मैच के अंदर ना अपने तगड़े बॉलर्स को लेकर है। शर्म करो कि मेन बॉलर उन्होंने बिठाया हुआ। लोग रवि शास्त्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1-0 से सीरीज नीचे लगे हुए हैं, मेन बॉलर को नहीं खिला रहे। अपने मेन बॉलर के बगैर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर वो आकाशदीप और सिराज तुम लोगों को पड़ गए हैं। इंग्लैंड वालों थोड़े होश के नाखून लो। तुम लोग क्या इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए कि तुम लोग जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के रन करवाने की विकेट बना रहे हो। अगर तुम लोग बैटिंग विकेट बनाओगे तो बैटिंग में तो तुम्हारे भी बाप है जो आके खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं, वो तो बैटिंग में तुम लोग को रगड़ा लगा रहा है। उन्होंने अपनी यार आपको याद है वो बांग्लादेश वाला इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है। जो हमारा स्टाइल है, चाहे हम 150 भी आउट हो जाए, 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पास मिड में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि अगर आपके ऊपर से आउट हो तो कोई ऐसा मैच लेके चलने वाला प्लेयर हो, सिवाय जो है वो जो रूट के। उसके बाद हम इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं। भाई इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है। और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच, न्यू बॉल से चांसेस क्रिएट होंगे। हमने इंडिया की पहली इनिंग्स में भी देखा कि 90 ओवर इंडिया ने कराए, 404 रन करवाए और 10 विकेटें ले ली। यहां 110 ओवर दिए। लेकिन आप भाई की बात को और इंटेलिजेंस को मानते हैं। मैं आपको आज से कह रहा था सुबह से कि भाई साहब 1 घंटा आखिरी इंडिया ने अपने आप को बॉलिंग रखा और ये 110 ओवर के मुकाबले में उतारेंगे, इससे ज्यादा ये मौका नहीं देंगे। हाँ, लोगों को लग रहा है कि ज्यादा रन दे दिए डिक्लेरेशन, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप टाइम फ्रेम को देख रहे थे, आप रन्स को नहीं देख रहे थे। और ये बात तो अपनी जगह है कि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके डीमंस आपके दिमाग में मौजूद थे कि नहीं यार कोई भी टोटल सेफ। ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे। आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर? हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया। हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ? हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ? क्योंकि नहीं बनता कंपेरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइट से धो रहे हैं या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इम्पॉसिबल था इंडिया का, इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस। एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, ऑलमोस्ट लगभग 370 रन तो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने 2 इनिंग्स के अंदर बना दिए हैं।
पहला इंडिया का कैप्टन 500 रन प्लस करके इंग्लैंड सॉइल के ऊपर, वो भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन 93 ईयर्स 1932 वो साल था जहां इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू किया था। 1952 में पहली विक्ट्री मिली थी। 1932 से लेके 2025 तक आज शुभमन गिल ने वो एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कि शायद बड़े बड़े इंडिया के कप्तान ना कर सके। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अब आप उसमें कैप्टनसी का फिल्टर लगा दें, प्लेयर का फिल्टर लगा दें, जूनियर का फिल्टर लगा दें, सीनियर का फिल्टर लगा दें, एज का फिल्टर लगा दें, रीजन का फिल्टर लगा दें, स्टेट का फिल्टर लगा दें, कंट्री का फिल्टर लगा दें, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा के देख लें। शुभमन गिल अब इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। 369 रन्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। नेक्स्ट जो थे 344 रन्स एक टेस्ट मैच में बनाए थे सुनील गावस्कर। आपको याद रहे कि इसी शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। और इसी शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 250 रन बना दिए हैं। कितने? 260 समथिंग पे खड़ा हुआ अभी वो। और किधर गए वो बोबजी दी किंग दी बंटर किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ। क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे शोएब अख्तर और बाकी के सारे जो एक्सपर्ट्स है, ये पाकिस्तानी जो एनालिस्ट है, ये भारत के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दोस्तों, इस मैच का हाईलाइट ये रहा कि शुभमन गिल ने इस मैच में 400 से ज़्यादा रन जोड़े। दोस्तों, ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय बैट्समैन हो गए हैं। और दोस्तों, इस मैच में भारत ने 1000+ रन स्कोर कर दिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो दोस्तों, ये ऐसे बेहतरीन कारनामे की वजह से ही भारत ने इंग्लैंड को इस टेस्ट में हावी नहीं होने दिया। और दोस्तों, आकाशदीप और सिराज की जो बॉलिंग रही वो भी इस टेस्ट मैच का हाईलाइट रही। उन्होंने भी इंग्लैंड के जो बैटर्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से जकड़ के रख दिया। तो दोस्तों, इस शानदार स्कोर के जो पहाड़ था उसके बदौलत इंग्लैंड एक प्रेशर में रही और उसके वजह से वो प्रेशर से निकल ही नहीं पाए और उसका फ़ायदा सिराज और आकाशदीप ने लेकर इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। तो दोस्तों, भारत की इस टेस्ट मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही और भारत ने पहली टेस्ट का बदला इस टेस्ट मैच में ले लिया है। तो दोस्तों, भारत के आज के परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।